ने हिरासती पैरोल मिलने के बाद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। रशीद ने मसहिल, केरन और करना के लिए टनल की मांग की। इंजीनियर रशीद ने कठुआ के मखनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हलाकत का मसला लोकसभा में उठाया और कहा कि इन दोनों वाकयात की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। रशीद ने कहा कि हमारा खून सस्ता नहीं और हमें जीने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मखनदीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज़ वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। कश्मीर का एक मकामी अखबार दावा कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ बैक चैनल बातचीत में मसरूफ है। एनसी ने इन इल्जामात की तरदीद की है और उन्हें बेबुनियाद अफवाहें करार दिया है। एनसी तर्जुमान इफराजान ने जोर देकर कहा कि उमर अब्दुल्ला जरूरत पड़ने पर वज़ीर दाखिला से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में बोलने के लिए 30 सेकेंड का वक्त दिया गया। इफरा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियर रशीद के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। देखिए, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, हमने एक चीज की, एक वादा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था और बार बार अपने स्पीचेस में किया था, वो ये था कि कुछ भी हो, हम बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने नहीं देंगे, जिस तरह पीडीपी ने उनको 2014 में सरकार बनाने दी और यहाँ की तबाही की एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई। ये हम लोगों ने वादा किया था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई, वो वादा हमने अपना पूरा किया। हमने बीजेपी को सरकार से बाहर रखा और उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई गठबंधन नहीं किया। ये हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद बार बार हम देख रहे हैं अफवाहों का एक सिलसिला, नहीं आप करेंगे, आप करेंगे। भाई, अफवाह की कोई क्रेडिबल सोर्स तो हो। अब अखबार में आज नई एक कहानी आ गई है। कहानी क्या है? हमने जी सुना है, किससे सुना है, सोर्स कोई मेंशन्ड नहीं। पहले तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि उस अखबार के क्या क्रेडेंशियल्स रहे हैं जो अखबार सुनी हुई अफवाहबाजी को न्यूज बताती है। अफवाहबाजी में और न्यूज में तो फर्क होती है। न्यूज में वो कहती है कि हमने सुना है, किससे सुना है उन्हें खुद नहीं पता, हमें पता चला है। कहां से आपको पता चला है? क्या कोई अखबार का सोर्स है? क्या कोई रिपोर्टेड सोर्स है? ऐसा कोई भी लिंक नहीं। हमें जी पता है, खबर है। किस एविडेंस की बिना पे आपको खबर है? कोई एविडेंस कोटेड नहीं। तो कंप्लीटली किसी इंसान ने कोई सपना देख लिया है, जर्नलिस्ट ने उठा के कहानी छाप दी है। देखिए, उमर साहब ने भी, या जो हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हैं, अगर आप रूहुल्ला साहब की बाज़ाबिता इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने बहुत इससे ज्यादा बहुत कड़े लफ्जों में कठुआ की बात की है। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा कड़े लफ्जों में नॉर्थ कश्मीर की बात की है, बारामुल्ला की किलिंग की बात की है। और उन्होंने कहा है कि ये एक बिजार सा सिस्टम है जहां इस तरह से लोगों को उठा के पकड़ के मारा जाता है। चाहे हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हो, उनको, रूहुल्ला साहब को तो इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने टाइम मांगा था, हमारे एमपी को टाइम भी नहीं दिया गया। उमर साहब ने भी इसकी कड़े लफ्जों में जो है मजम्मत की है। हमारे एमपी ने भी जो है बार बार इस पे सवाल किए हैं। अच्छी बात है अगर कोई और भी इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें इस तरह की किलिंग्स के खिलाफ बढ़ेंगी, उतना ही मुश्किल जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए ये करना होगा। तो द मोर वॉइसेस वी हैव द बेटर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इट इज लीडिंग द वॉइस फॉर कठुआ एंड इट इज लीडिंग द वॉइस ऑफ जस्टिस फॉर बारामुल्ला। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने के वजीर आजम मोदी के विजन की तारीफ की। वो पुरुमीद है कि ये ट्रेन न सिर्फ वादी में सयाहत को फरोग देगी, बल्कि सनतकारों, फलों के काश्तकारों और बागबानों को भी फायदा पहुंचेगी। इंजीनियर रशीद के बारे में सेठी ने उनकी आर्जी रिहाई का खैर मकदम करते हुए इसे रशीद का जमहूरी हक तस्लीम किया।
टीम के साथ अभी बीजेपी की चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। सेठ साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री जो है 17 फरवरी को जो हमारा आइकॉनिक रेल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं? देखें, ये रेल जो है ये तरक्की की रेल होगी कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगी कश्मीर के टूरिज्म के लिए। कश्मीर में टूरिस्ट को आने के लिए अगर आप देखें तो उसको हवाई सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा जो पीक सीज़न के टाइम पे जहाज़ की टिकट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और जहाज़ में ट्रेवल करने वाले लोग भी तादाद भी एक लिमिटेड तादाद ही हो सकती है। ट्रेन के कश्मीर में आने से और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आने वाले टाइम में जब बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि जितने लोग हवाई यात्रा से जो कश्मीर में आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेन की यात्रा से आएंगे। और जैसे मोदी जी के काल में जो ट्रेनों की हमने अच्छी हालत देखी है, जैसे वंदे भारत ट्रेन की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास है, और ये ट्रेन जब चल के देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पहुंचेगी और आप इस बात को मानिए कि ये ट्रेन का सफर जो है खासकर वो जम्मू से लेके कश्मीर तक जो है इसकी सीनिक ब्यूटी जो है इतनी है कि बाय इटसेल्फ हाईलाइट होगा इस चीज का। तो आने वाले वक्त में कश्मीर में तरक्की जो है जिस तेजी से होगी वो शायद हम उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फोकस पॉइंट है इससे आने वाले टाइम में कश्मीर में न सिर्फ मैं टूरिज्म को देख रहा हूँ बल्कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को भी देख रहा हूँ। और जब इसी पटरी के ऊपर मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी तो कश्मीर से जो कश्मीर की फसल है वो सबको उसको वापस लेके जाने बाकी पूरे हिंदुस्तान में वितरण करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो कश्मीर का फ्रूट ग्रोअर्स की मेन प्रॉब्लम रही है कि फ्रूट्स को ले जाने के लिए बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो रेल के माध्यम से आने वाले वक्त में, अभी तो पैसेंजर ट्रेन है लेकिन आने वाले वक्त में मालगाड़ियां भी चलेंगी, तो उससे काफी ज्यादा मदद जो है कश्मीर के किसानों को भी मिलेगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीनियर ओहदेदारों के साथ मंगल को सनमर्ग मार्केट का दौरा किया ताकि गुज़िश्ता हफ्ते को लगने वाली जबरदस्त आग से होने वाली तबाही का जायजा लिया जा सके। आग ने मुतादिद होटलों समेत 45 दुकानों को खाकस्तर कर दिया था। वज़राना ने मुतासरा ताजरों को मुकम्मल ताउन और फौरी रिलीफ की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की जानिब से उनके कारोबार और माश की तामीर नौ में मदद करने के अज़्म का इयादा किया। सीएम ने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी गांदरबल, एमएलए कंगन और दीगर इंतजामी हुकाम के साथ सूरत हाल पर तबादले ख्याल करने के लिए मीटिंग बुलाई। आज की बातें जो थी उसमें 2 ही मार्केट के लिए थे, बाकी टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग के लिए थी। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग सिर्फ मार्केट में नहीं है, टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग 4 विलेजों पर मुश्तमिल है। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन पर मुश्तमिल है। इनके लिए जो डिमांडें थी वो भी उसने तहे दिल से सुनी और मतलब वादा किया कि मैं ये पूरा करूँगा। जेन्युइन डिमांड यही थी कि एक मार्केट जो जल गया है उनका मतलब शख्स के जो मुतासिरीन है उनका इमदाद कीजिए। सीएम साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इस वाले ऐसे हालातों में भी सीएम साहब हमारे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो हमारी डिमांड्स थी पहले की कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो भी मुतासिरीन है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सीएम साहब ने एश्योर करा कि मैंने कल ही वो फाइल जो है वो दस्तखत कर ली है। इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रात दिन हमारे साथ रहे और उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सबमिट करे थे इतने ही टाइम में सीएम साहब के ऑफिस में, तो उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। वादी कश्मीर आखिरकार मुल्क के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक होने जा रही है और कटरा से श्रीनगर तक पहली बराह रास्त ट्रेन का 17 फरवरी को इफ्तिताह होने का इम्कान है। कटरा बारामूला रूट पर जल्द ही रेल सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सर्विस के चलने का पूरा मुल्क इंतजार कर रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसका इफ्तिताह 17 फरवरी को होगा। कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क से जोड़ दिया जाएगा, जिसे इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल कहा जा रहा है। इस पर मौजूद एक अहम पुल की ऊंचाई 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1300 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया गया है। कश्मीर घाटी रेल के ज़रिए पूरे देश के साथ जो है वो कनेक्ट होने वाली है। ये इतिहास में पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत को या फिर अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे तो वो
यात्रियों को लेकर के दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से होकर गुजरेगी। इस ब्रिज को बनाने में रेलवे को कई साल लग गए। यहाँ पर अफकॉन्स ने काम किया, कोंकण रेलवेज ने काम किया, नॉर्दर्न रेलवे ने काम किया। इस ब्रिज के बनने से यहाँ के लोकल इलाकों में भी काफ़ी विकास हुआ। जिन इलाकों में एक ज़माने में सड़कें नहीं पहुँची थी, वहाँ पर रेलवे ने सड़कों का जाल बिछाया। जिन इलाकों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, वहाँ पर रेलवे ने 2 दशकों में डेवलपमेंट की और अब देश को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के रूप में एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। टीन नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी चिनाब ब्रिज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस को झंडी दिखा सकते हैं और इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। खास तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। देश के लोगों ने जो सपना सालों पहले देखा था वो अब मुकम्मल होने वाला है। इसी महीने कटरा से श्रीनगर जो ट्रेन है वो उसकी शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी इसी महीने उसका इनागोरेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां, सभी टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। ये बहुत ही खुशामदीन खुशी की बात है सभी लोगों के लिए, ना बल्कि देश के बल्कि विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि विश्व के लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी घूमना चाहते हैं, क्योंकि जन्नत कौन नहीं जाना चाहता है। तो अब ट्रेन के माध्यम से सब सीधा लिंक जुड़ेगा कश्मीर घाटी से रेल यातायात के माध्यम से, तो बहुत ही खुशामदीन बात है। कुछ लोग सैलानी जो जम्मू आते हैं हमारे साथ बात करेंगे। ये ट्रेन सर्विस के शुरू होने से इस महीने कितना आपको लगता है खुशी का पल है? ये बहुत खुशी है। वैष्णो माता में हम लोग आए हैं गोरखपुर से। हम लोगों को देखने से भी हम लोग सोच रहे थे कि कहीं विजयपुर रुक जाएगा, लेकिन माता जी के मंदिर में मतलब जम्मू तक आया, हम लोग को बहुत खुशी है। अब यहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे या वैष्णो आगे जाए, हम लोग श्रीनगर बारामूला वगैरह झील वगैरह आपको देखें, हमको बहुत खुशी है। कितने खुश हैं यदि ये ट्रेन सर्विस शुरू होती है? और ये ट्रेन सर्विस अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग जैसे वैष्णो जी जा रहे हैं तो अगर ये अभी शुरू हुआ होता तो हम लोग वहाँ भी चले गए होते देखने। और अगर नहीं है तो हम लोग लौट आएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। वक्त की जो है बचत होगी और पैसे की बचत होगी। पहले ट्रेन से यहाँ आना, फिर टैक्सी लेना, बसेस लेना। यदि सीधी ट्रेन जाएगी फ़ायदा होगा? हाँ, सीधी ट्रेन से तो ज़्यादा फायदा होगा ना। टूरिस्ट लोग भी होंगे कि चलो वैष्णो जी के दर्शन करेंगे और सीधे उधर से निकल जाएंगे श्रीनगर। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट हीरो से मुलाकात में, जहां ज़्यादातर लोग आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वही अभिनव ने अपनाया एक अलग रास्ता। 7 साल पहले मैंने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी मिलेगी अगर हम घर से डायरेक्ट हम अगर ट्रेन के माध्यम से अगर डल झील देख लें, श्रीनगर देख लें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख लें, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आपकी फैमिली, कहाँ से आई? गोरखपुर से हम लोग आ रहे हैं अभी। तो वहाँ पहाड़ियाँ देखने का मौका मिलता है या नहीं, वहाँ पहाड़ी देखने का मौका बस यही है, बगल में नेपाल है, देख लेते हैं विदेश। लेकिन ये है कि कश्मीर भाई पूरे वर्ल्ड फेमस प्लेस है। चलाने के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बस अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर श्रीनगर जाना था तो बाई एयर जाना पड़ता था लोगों को, अगर बाई रोड जाना है तो टैक्सी करके जाना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, लोगों को तकलीफ भी होती, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था लोगों का और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। तो अगर डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो लोगों का फ़ायदा ही होगा उससे, तो कश्मीर घाटी घूमने में बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ श्रीनगर में, तो मेरा बड़ा मन होता था, लेकिन थोड़ा सा लगता था कि बाई एयर जाना तो थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत रहती थी। तो अगर ट्रेन की सुविधा होती है तो मैक्सिमम लोग जाना चाहेंगे, वहाँ जाएंगे भी। कैमरामैन चांद के साथ राजन, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा नगर निकाय चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू। 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद के लिए 2 मार्च को होंगे चुनाव, 12 को आएंगे रिजल्ट। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सैनी, निकाय चुनावों को लेकर शाम 6 बजे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने पर मांगा गया जवाब।
माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला। मध्य प्रदेश के रीवा जबलपुर में कुंभ जाने के लिए लगा गाड़ियों का लंबा जाम। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान बड़ा धमाका। वेस्ट बैंक में मचा हड़कंप। चीन में भूस्खलन से तबाही। सिचुआन प्रांत में एक की मौत, 28 लोग लापता। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर कोरिया ने अपनी आर्मी का 77वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस मौके पर अमेरिका पर साधा निशाना। अमेरिकी राज्य एरिजोना के एयरपोर्ट पर 2 निजी जेट विमानों की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। हमास को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीजफायर खत्म करने की चेतावनी। ट्रंप ने हमास को शनिवार दोपहर 12 बजे तक इजरायल के सभी बंदियों को रिहा करने के लिए कहा। हिमाचल में फिर सूखे जैसे हालात। जनवरी में 84% कम हुई बारिश। किसान बागवान परेशान। कुल्लू में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता। लंबी लंबी लाइन में घंटों तक अपनी बारी के इंतजार में मरीज। वक्त पर इलाज मुहैया ना होने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी। साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा जनता के वादे नहीं हुए पूरे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर सवाल। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस ले मुख्यमंत्री ने नैना देवी में धांधली की कही थी बात। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। चकूरा पुलवामा में तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को काबू में करने के लिए 2 मकामात पर पिंजरे नस्ब कर दिए, जबकि बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी जारी है। गुज़िश्ता रोज तेंदुए के हमले में 29 भेड़े हलाक हुए, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम मुतहरिक हो गए। इलाके में मुसलसल गश्त किया जा रहा है ताकि तेंदुए की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। एहतियात बरतने की अपील है कि इसके जंगली जानवर की मूवमेंट है हर जगह लगभग नज़र में आती है, तो कम से कम उनको यही हिदायत की जाती है कि वो सुबह शाम अपने घरों में रहे, बच्चों को साथ रखें, बच्चों को अकेला बाहर न छोड़ें, क्योंकि ये छोटे छोटे जानवरों पर ज़्यादा हमला करता है। वाइल्ड लाइफ वाले रात भर यही बैठे थे। शेफ वालों ने भी किया ट्रीटमेंट किया, सब आ गए थे यहाँ। और क्या कितना नुकसान है अभी तक आपका? अभी तो कल तो मौके पे 26, तो आज रात जो जख्मी थे उनमें से अभी 3 और मर गए थे। चकूरा पुलवामा में कल पेश आए वाक़े के बाद अगरचे महकमा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हरकत में आ गई है, तो यहाँ पर 2 जो है इस वक्त केज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं महकमे की जानिब से। लेकिन अगर देखा जाए तो इलाके में आज भी उस वाक़े का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है, और साथ साथ में जो भेड़ इसमें हलाक हुए हैं उनकी तादाद भी इसमें बढ़ रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चकूरा पुलवामा। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर अब्दुल मजीद टाक ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने अमीराबाद और नाजीनपुरा में हिचरीज और फिश फार्म का मुआयना किया। ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ गुलाम मोहिउद्दीन और असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा ज़हूर अहमद भी मौजूद रहे। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमा माही परवरी के फ़रोग के लिए इक़दामात कर रहा है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इससे जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार त्राल किलाम और नारिस्तान नाले में डेनमार्क से स्टॉक लाया जा रहा है। खासा है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो इस वक्त जो स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो हमारी यूटी की स्कीम है, और उसके बगैर भी दूसरी स्कीम है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस सिलसिले में चूँकि हम तो इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिज़िकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिज़िकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर, तो इस ज़मन में हम आज त्राल का करें। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, ट्राउट हैचरी बनी है। तो इससे न कि इसको इस फार्मर को खुद को फ़ायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज़ अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ।
गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी के तालिब इल्म निखिल सुदान ने कौमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म के साथ मुनक़्क़िदा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शिरकत की और जम्मू कश्मीर की शानदार नुमाइंदगी करते हुए अपने ज़िले का नाम रोशन किया। निखिल का इंतखाब उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी और बेहतरीन फ़िक्री सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया था। परीक्षा पे चर्चा 8th एडिशन सेलेक्ट हुआ था अपने जम्मू एंड कश्मीर यूटी लेवल में अकेला बच्चा। सर मेरे को काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी फील अच्छा सा हो रहा है, क्योंकि सर आम बात नहीं है कि पीएम सर से हम मिलें, उनसे हमने बात की, हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ, हम काफ़ी देर उनके साथ बैठे रहे, 2.5-3 घंटे हमने उनसे बात की। सर मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है उनसे मिलने के बाद। कुछ प्राइवेट स्कूलों की जानिब से सरमा के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस के मुतालबे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN एतू ने कहा कि फीस फिक्सेशन कमेटी ने यह फैसला किया है कि सिर्फ वही स्कूल सर्दियों की तातीलात के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का निस्फ वसूल कर सकते हैं जिनके पास मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ताहम डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी स्कूल को तलबा से किसी किस्म की सालाना फीस लेने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत महकमे तालीम के नोटिस में लाएं और कसूरवार साबित होने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहूँगा पहले वाज़ेह कर दूँगा कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ये मैंडेट है कि वो फ़ी फिक्स करती है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस या बाकी जो भी एनुअल चार्जेस हों वो सारे का सारा फ़ी फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है और उन्हें क्लियर इसके बारे में अपने ऑर्डर्स इशू किए हैं। जिन जिन स्कूलों के बारे में फ़ी है बाकी चीज़ें वो फ्राम स्कूल टू स्कूल जो है फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने क्लियर किया है। लेकिन फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जिन स्कूल्स का डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट है, जिनका रेगुलर ट्रांसपोर्ट अपना है और उन स्कूल्स के लिए 50% जो बस फ़ी है वो विंटर्स में देना है। बिकॉज़ उसकी वजह यह है कि उनके ड्राइवर और उनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस का चार्ज वो शायद बनता है उनका, तो उस हवाले से जो है एक ऑर्डर उन्होंने किया। लेकिन दिस इज़ एप्लीकेबल परहैप्स इन द स्कूल जहाँ जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।